नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शक मित्रों, साथियों, एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। इसलिए भरोसा हमेशा अपने पर रखो, जीवन सफलताओं से भरा रहेगा। अपना भरोसा अपने से मत टूटने दो साथियों। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों साथियों, अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा महापर्व के साथ मई के महीने में 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, 12 राशियों का राशिफल लेकर आपके सामने आ रहा हूं। मई के महीने में 2 अशुभ ग्रहों का मेल हो रहा है और ये 2 अशुभ ग्रहों का मेल 12 राशियों पर क्या रंग दिखाएगा, इस पे चर्चा करूंगा। क्योंकि मंगल देव और राहु देव का अंगारक योग है। यह अंगारक योग आपके लिए संहारक बनेगा या फिर देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्रदेव की युति बनेगी आपके लिए उदारक। मई 2024 आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से कैसा रहेगा, क्या कुछ लेकर आने वाला है, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा है। राशिफल की चर्चा करूंगा, आपके उपायों की भी चर्चा करूंगा, क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, बहुत कुछ मई के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए मेरा संकेत आपके पास आएगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लेते हैं मई 2024 में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली। मई 2024 के प्रारंभ में 14 मई तक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का संचरण वृषभ राशि में हो रहा है 13 साल के बाद। 10 मई तक बुध देव अपनी नीच राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और इस देव मंगल देव के प्रभाव से शनिदेव मुक्त रहेंगे। लेकिन मंगल देव और राहु देव का मिलन अंगारक योग बना रहा है। 19 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्रदेव की वृषभ राशि में युति होगी। वृषभ राशि में प्रवेश तो 1 मई को हो जाएगा, लेकिन अंशों के आधार पर युति वृषभ राशि में 19 मई के बाद होगी। क्या धमाल दिखाएगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और इस महीने कुछ आपके लिए होने वाला है खास, क्योंकि 10 मई को अक्षय तृतीया है और 23 मई को वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है। इन दोनों पर्व पर आप विशेष क्या करें, यह भी बताऊंगा इस वीडियो में। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं गुरुमंत्रविद दाती महाराज के आपके इस YouTube चैनल पर। यह आपका अपना चैनल है और आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, चीजें ठीक है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें और आपको लगता है कि मैटर ठीक है तो लाइक जरूर करें। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। मित्रों साथियों, ये मेरा निजी आकलन है, मैंने कभी दबाव नहीं रहेगा, आप मेरी बात को मानिएगा। और ये जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते या आप अपनी जन्म कुंडली को अवलोकन कराना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। अब मैं बात करूंगा भाचक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए मई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। धनु राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव है और बृहस्पति देव की ये मूल त्रिकोण राशि है। 12 के 12 राशियों में एक विशेष राशि मानी जाती है धनु राशि। स्वभाव उदार होता है, धार्मिक होता है, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं धनु राशि वाले लोग। न्याय और कायदा पसंद करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार आपको सदा समाज में विशिष्टता दिलाता है। आप परिवार को हमेशा साथ लेके चलते हैं। आपको अपने माता पिता से विशेष प्रेम होता है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप घंटों उस पर विचार करते तब निर्णय लेते हैं और एक बार जो निर्णय ले लिया फिर आपको कोई नहीं डिगा सकता है। आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आपको बड़ा शौक है घूमने फिरने का, बहुत शौक है मौज मस्ती का, लेकिन आपकी कुछ चीजें जिन पर आपको ध्यान रहेगा, आपको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। आप बंद कर रहना पसंद नहीं करते, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। आप किसी के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हमेशा दूसरों से उलझ जाते हैं। आपको अपनी वाणी पर संयम नहीं है। जो बोलना है मुंह पे बोलना है। तानेबाजी करना, व्यंग करना, ये कई बार आपको मुश्किल में डाल सकता है। इससे आपको बचना चाहिए। अब मैं बात करूंगा मई 2024 में ग्रह योगा योगों का क्या संकेत आपके लिए।
योगा योग को समझने का प्रयास करते हैं। राशि अधिपति बृहस्पति देव है और धन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव वृषभ राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दशा दसम भाव, सप्तम दशा 12वें भाव और नवम दशा दूसरे भाव पर रहेगी। सूर्यदेव और शुक्रदेव, सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मेष से पंचम भाव में शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। 14 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि में छठे भाव में संचरण करेंगे और 19 मई को शुक्रदेव स्वराशि वृषभ में छठे भाव में आ जाएंगे। मंगलदेव, बुधदेव और राहुदेव, मंगलदेव माह के आरंभ से अंत तक मीन राशि चतुर्थ भाव में राहुदेव और नीच राशिगत बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। 10 मई को बुधदेव मेष राशि पंचम भाव में आ जाएंगे। शनिदेव और केतुदेव, धन राशि वालों को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तीसरे भाव में संचरण करेंगे और केतुदेव कन्या राशि दसम भाव में संचरण। यह है मई 2024 के महीने में ग्रह योगा योगों का संकेत धन राशि वालों के लिए। अब इन ग्रह योगा योगों का मई के महीने में मोटा मोटा क्या संकेत धन राशि वालों के लिए मिल रहा है। गणनाएं और नक्षत्र ज्ञान का जो अनुभव है वो ये कहता है कि धन राशि वालों के लिए मई का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, धन, आर्थिक स्थिति के हिसाब से ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। धन को लेकर, कामकाज को लेकर धन राशि वालों के लिए रास्ते खुलते नजर आएंगे। आय के साधन प्राप्त होंगे, धन की प्राप्ति होगी। हाँ, वे जो व्यवसायी लोग हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन्हें थोड़े से कानून और बैंक संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा संघर्ष वहाँ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इस माह सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और इसका प्रत्यक्ष लाभ आपको कारोबार में देखने को मिलेगा। इस माह कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत बदल देगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ मिलने से आजीविका के क्षेत्र में विस्तार होगा, आमदनी के साधन बढ़ेंगे, प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। थोड़ा खर्चा जरूर है लेकिन लाभ मिलेगा। पिछली व्यावसायिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। व्यवसायिक, कामकाज, नौकरी, आर्थिक परिश्रम में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कामकाज की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी संबंधी मसले हल होंगे, छोटी मोटी कारोबारी यात्रा का लाभ भी मिलेगा। धनराशि वालों को मई के महीने में पारिवारिक परिस्थितियां संभलती हुई नजर आएगी, परंतु स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना होगा। मई के अंतिम माह में खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी आपको बरतनी होगी। इस समय चल और चल संपत्ति में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। नए कारोबारी संबंधों का आर्थिक लाभ मिलेगा, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख साधनों पर खर्च बढ़ेगा, घरेलू वातावरण में अनुकूलता आएगी और पारिवारिक जीवन में कुछ मामलों में थोड़ा सा अंतःकलह भी है लेकिन वो सुलझता हुआ है। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता से भरा समय युवा और विद्यार्थियों के लिए रहेगा। खेल से जुड़े युवाओं के लिए ये महीना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। नेतृत्व क्षमता में विस्तार होगा और आप अलग पहचान बनाने में सक्षम रहेंगे। तो खेल के मैदान में कुछ नया करने का अवसर भी नजर आ रहा है मई के महीने में धन राशि वालों के लिए। ये था मोटा मोटा। बढ़ते हैं अब आगे और विस्तार से बात करते हैं कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा मई 2024 का महीना। और यह भी बताऊंगा आपको मैं कि मई के माह में बल्ले बल्ले की स्थिति कहां पर और कहां रखनी है आपको सावधानी, क्या है आपके लिए इस माह विशेष जानकारी जिससे सुलझानी है आपको अपनी जिंदगी। तो सबसे पहले बात मैं युवा और विद्यार्थी को करूंगा कि मई के महीने में युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा है। नक्षत्रगण इस बात का संकेत करिए कि कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर युवाओं को लाभ, उन्नति के अवसर और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी चुनौतियां, थोड़ी सी मेहनत जरूर है, लेकिन कैरियर और कामकाज और कारोबार में लाभ जरूर मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 10 मई के बाद बुधदेव अपनी नीच राशि मीन से निकल मेष राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। मई का माह उत्तरार्ध में नवमें सूर्यदेव पंचम भाव में त्रिकोण भाव में रहेंगे, अपनी उच्च राशि में षष्ठेश और लाभेश शुक्रदेव के साथ विराजमान रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र, नौकरी के क्षेत्र, कारोबार के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल और मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। तकनीकी क्षेत्र, सिविल सर्विसेज, होटल मैनेजमेंट, BBA, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए समय पूर्णता उनके पक्ष में। अपनी सोच, सकारात्मक सोच, तार्किक बुद्धि, कम्युनिकेशन स्किल और रचनात्मक आइडियाज से सफलता आपका दामन चूमेगी। छठे भाव में विराजमान लग्नेश बृहस्पति देव की पंचम दशा दसम भाव पर रहेगी, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। तो नौकरी को लेकर, कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर विद्यार्थी और युवाओं को मई के महीने में अनुकूल सफलता का संकेत नजर आ रहा है। सरकारी क्षेत्र में विभागीय परीक्षाओं में तैयारी करें, उनके लिए भी गोचर सफलता का संकेत है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मई के महीने में। हाँ, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा संघर्ष है, पारिवारिक सदस्यों की बात को मानना बहुत जरूरी, नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी, निजी संबंधों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मई का महीना धनराशि वालों के लिए कैसा रहेगा।
नक्षत्र गणना है, योगा योग, दृष्टि, युति संबंध संपूर्ण विश्लेषण को सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखूं तो व्यवसाय, नौकरी और कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। 10 मई के बाद सप्तमी तो 10 मई बुधदेव का संचरण मेष राशि में होगा। पंचम भाव में विराजमान शुक्रदेव, बुधदेव और उच्च के सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। सूर्यदेव आपके लिए भाग्यश है। ये संपूर्ण गणनाएं व्यावसायिक कार्यों में सफलता का संकेत दे रही। किए गए कार्यों को पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कारोबारी पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आय के साधन बढ़ेंगे। धन वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र में विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, सरकारी विभागों से संबंधित आपको व्यवसाय है, तो आपको मनोनुकूल लाभ और धन की प्राप्ति होगी। जोश, उत्साह, आशावादी विचारों से कार्यक्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी कार्यों की सराहना होगी। छठे भाव में विराजमान लग्नेश बृहस्पति की पंचम दृष्टि 10वें भाव पर है, सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर है और नवम दृष्टि धन भाव पर है। तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। नवीन कार्य योजनाएं प्रारंभ होगी। कम प्रयत्न अधिक लाभ का संकेत है। मल्टीनेशनल कंपनियों से संबंध स्थापित होंगे। नौकरी के हिसाब से समय सफलता का संकेत दे रहा है। उच्च अधिकारियों, वरिष्ठों और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आप प्रशासनिक अवसर है या राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो सफलता का योग प्रबल है। आप प्रशासनिक पद, ऊंचे पदों पर विराजमान है, चाहे आप आर्मी में है, पुलिस में है या सिक्योरिटी सिस्टम में या ऊंचे प्रशासनिक पदों पर विराजमान है, तो इन विभागों से संबंधित चीजों में आपको उन्नति का अवसर प्राप्त है। मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती, प्रमोशन हो सकता है। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में, होटल में, इलेक्ट्रॉनिक में है, इलेक्ट्रिक में है, ज्वेलर्स के साथ हैं या सर्जरी से रिलेटेड प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं या इस व्यवसाय के क्षेत्र में आप कहीं काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। परंतु एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि 10वें भाव में केतुदेव की उपस्थिति मेहनत और संघर्ष और नौकरी में अवश्य करना पड़ेगा। केतुदेव 10वें भाव में है और ये संकेत दे रहा है कि मेहनत और परिश्रम और संघर्ष तो होगा, लेकिन सफलता दामन चूमेगी। धैर्य से काम ले, बुजुर्गों की सलाह ले, मन में थोड़ा सा ठंड रखे, काम में एकाग्रता की कमी नहीं आने दे, अवश्य सफलता मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही। अपनों का साथ मिलेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। सामाजिक सेवाओं में परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, लेकिन निजी जीवन के लिहाज से थोड़ा सा सावधानी है। रिश्तों की कदर करना बहुत जरूरी है। माह के आरंभ में पंचम भाव में शुक्रदेव विराजमान रहेंगे। यह समय निजी रिश्तों में धनराशि वालों के लिए लाभदायक रहेगा। निजी रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन रिश्तों की कदर करना आपका कर्तव्य और धर्म भी है। यदि आपने रिश्तों की कदर की तो आपसी मसले सहजता से निपट जाएंगे। पार्टनर के अच्छे सहयोग के कारण निजी जीवन सुखमय रहेगा। समझौतावादी नीति बहुत जरूरी है निजी संबंधों में। वैसे निजी जीवन में पार्टनर का सहयोग, सलाह आपको कष्टों से बाहर निकलने में मदद करेगी, लेकिन अहम के टकराव से बचे। पारिवारिक लिहाज से माह के आरंभ में सप्तमी से बुधदेव चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि मीन में राहुदेव और मंगलदेव के साथ विराजमान होंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी सप्तम भाव पर है, इसलिए अपनों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी। अपने घर परिवार की एकजुटता बनाए रखने में आपकी प्रमुख भूमिका रहेगी। पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़ा सा फूंक फूंक पर कदम रखना है। रिश्तों को निभाना है आपको। दाम्पत्य संबंध आपसी समन्वय बनाकर चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। अपनों के साथ विवाद नहीं करें। छोटी छोटी बातों को तुल नहीं दें। जीवन साथी के शब्द जाल में नहीं उलझे। आपसी छींटाकशी से बचे तो और अच्छा रहेगा। इस माह घर के युवा सदस्य सकारात्मक सोच साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। भाई बहनों का साथ और सहयोग दोनों ही आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। संतान और आपके संबंधों में सुधार आएगा और आपकी संतान आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। संतान को सफलता मिलेगी। संतान और आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और संतान की ओर से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मंगलदेव अपने कारक भाव में चतुर्थ स्थान में विराजमान होने के कारण चल अचल संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी। वाहन प्राप्ति के योग है, परंतु राहुदेव की उपस्थिति कुछ भ्रम और धोखे की स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है। इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें। छठे भाव में लग्नेश बृहस्पति का संचरण धन राशि वालों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सचेत रहने का संकेत है। इस माह पेट को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। आत्म संबंधी बीमारी, पेट में जलन, एसिडिटी, गैस, बड़ी आंत को लेकर समस्या खड़ी हो सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। 10 मई को बुधदेव को कि अपनी नीच राशि मीन से निकल पंचम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। 14 मई को सूर्यदेव छठे भाव में प्रवेश करने से परेशानियों से राहत मिलेगी। 10 मई के बाद राहत मिलेगी। 10 मई तक स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। कहाँ है आपकी बल्ले बल्ले की स्थिति। 10 मई को सप्तम 10वें बुधदेव मेष राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। व्यापार में अच्छी उन्नति होगी।
धन राशि वालों के लिए दूसरी बल्ले बल्ले की चतुर्थ भाव में विराजमान मंगल देव, पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव शुक्रदेव की दृष्टि लाभ भाव पर होने से आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, जमीन जायदाद के मामलों में अच्छी सफलता मिलेगी। और तीसरा बल्ले बल्ले की स्थिति है नवमेश सूर्यदेव के पंचम भाव में अपनी उच्च राशि मेष में विराजमान होने का सरकार से धन लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी में पदोन्नति और प्रमोशन मिलेगा। चौथा है छठे भाव में विराजमान लगने से बृहस्पति की पंचम दशा दसम भाव, तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव की सप्तम दशा भाग्य स्थान पर रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए इसमें पूर्णता उनके पक्ष में रहेगा और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। कहाँ रखनी है थोड़ी सावधानी। माह के आरंभ में सप्तमेश और दशमेश बुधदेव का चतुर्थ भाव अपनी नीच राशि मीन में विराजमान होकर सप्तम दशा दसम भाव को दे कामकाज में अवरोध का सामना करना पड़ेगा, इसलिए लीगल मामलों पर थोड़ी सी सावधानी रहे और कामकाज में थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दे। दूसरा सावधानी यह है कि धनराशि वालों को राहुदेव और मंगलदेव अंगारक योग में संचरण कर रहे हैं चतुर्थ भाव में। दसम भाव में केतुदेव की उपस्थिति, मंगलदेव की चतुर्दशी सप्तम भाव, सप्तम दशी दसम भाव और अष्टम दशी लाभ भाव पर रहेगी। कार्य क्षेत्र में तनाव और विवाद का माहौल नहीं बने, धैर्य से काम करे, इस बात का ध्यान रखना होगा। लड़ाई झगड़ों से बचना होगा और प्रॉपर्टी सेल प्रेजेंट में लीगल मामला पर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस माह विशेष जानकारी जो सुलझाएगी आपकी जिंदगी। तो ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव की बीज मंत्र का जाप करें, कष्ट और परेशानियों में कमी आई। हर रोज सूर्य उदय से पूर्व तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना आपके लिए लाभकारी रहेगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और श्रद्धानुसार चने की दाल रात में भिगो दे, सुबह घर की पहली रोटी पर चने की दाल रखकर गाय को खिलाने से कामकाज कारोबार नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। इस महीने अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करके आप लाभ कमा सकते हैं। धनराशि वाले लोग ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी भयो नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भयो नमः इस मंत्र का जाप 3 माला प्रदोष काल में करें अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और माँ लक्ष्मी को दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाएं और 9 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराकर खीर जरूर खिलाएं और दान और दक्षिणा दें, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। न मनाएं। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, धनराशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धि से रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है,
और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।